नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सिंह परिवर्तन एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज सुबह से केवीएस के जितने भी एस्पायरेंट्स हैं उनके दिमाग में कहीं ना कहीं खलबली मच चुकी है। उसके पीछे रीजन भी है भाई, खलबली मचना तो जायज है यहाँ पे, क्योंकि आपका एग्जाम केवीएस संगठन ने इस बार सबसे जल्दी करवाया है और डेट भी टेंटेटिव डेट्स आपको बता दी गई हैं। अगर ये एग्जाम होता है तो ये हिस्ट्री में पहली बार ऐसा होगा कि 2 महीने के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा, जहां इससे पहले ये 3 से 4 महीने का भी टाइम आपको आराम से मिलता था केवीएस में। इस बार मात्र आपको 2 महीने या उससे भी कम समय। अभी हमने इसमें सारी नोट्स बना लिए हैं कि किस किस डेट को कौन सा एग्जाम है। तो जॉइंट कमिश्नर यहाँ पे अजीता लॉन्गजम ने पूरा नोटिस कल ही डाल दिया था 19 तारीख को, और आज सुबह से काफ़ी सर्कुलेट हो रहा, लोगों को मिल भी रहा है और लोग इसको जान के पहले तो शॉक्ड हो रहे हैं। जो भी एस्पायरेंट्स हैं, स्पेशली पीआरटी के बच्चे, टीजीटी और पीजीटी के, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म डाला है। तो यहाँ पे डेट्स इतनी जल्दी कर दी गई हैं कि आज से 20 दिन बाद भी सबसे पहला एग्जाम शुरू है। अगर आप बात करेंगे जहाँ पे वाइस प्रिंसिपल से एग्जाम्स हमारे शुरू होते हैं, तो अब 1 महीने से भी कम समय, चाहे वो टीजीटी की बात करी जाए, पीजीटी या पीआरटी की, तो मिनिमम आपके पास मान के चलो 20 दिन है, या मैक्सिमम भी बोल सकते हो मैक्सिमम 20 से 25 दिन में। इसमें आपको कैसे ऐसी तैयारी करनी है कि आपके 180 में 150 प्लस या 160 प्लस नंबर आए, क्योंकि इसमें एक सेक्शन हमारा पूरा इंटरव्यू का है। और अगर आप रिटर्न में मार्क्स कम लाते हो तो कहीं ना कहीं प्रेशर आपका इंटरव्यू पे भी रहता है। तो हमें पूरी कोशिश करनी है कि हमारे जितना भी समय बचा हुआ है, इस समय में अगर आप अभी से भी तैयारी करते हो, मान लो इससे पहले आप बहुत ज़्यादा सिंसियर नहीं थे, सीरियस नहीं थे, अभी भी अगर आप तैयारी करना शुरू करते हो तो 25 दिन आपके पास इनफ है। देखिए, इसमें ऐसा है कि जो कहीं ना कहीं अगर इसने फॉर्म डाला है तो इससे पहले उसने सीटेट भी पास किया होगा, अगर और कि कहीं के हो स्टेट एग्जाम्स चाहे टेट के होते हैं वो भी आपने क्वालिफाई किए होंगे, तो कुछ चीज़ें आपने पढ़ के रखी हैं। हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ईवीएस हो गया, या आपका सीडीपी सेक्शन हो गया, मैथ्स हो गया, कुछ तो आपने पढ़ के रखा है, तभी आपने चीज़ें क्वालिफाई भी करी हैं। तो अब उसको थोड़ा इन्हेंस करना है, यानी कि उस पर थोड़ा सा और भी हमें वर्क करना है, ताकि चीज़ें हमारी बिल्कुल स्मूथ हो जाए, हमारे लिए कुछ भी ऐसा ना लगे कि हम पहली बार पढ़ रहे हैं। 25 से 30 दिनों में सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए तैयारी के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें सबसे पहले आपको जो चीज़ें पहले से आती हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नया पढ़ने से अच्छा है जो चीज़ें आपको पहले आ रही थी और जो आती हैं कहीं ना कहीं आपको रिवीजन की आवश्यकता है, उनको आप पूरा 100% तैयारी करके रखो कि उसमें से अगर कुछ आता है तो कहीं सर भी गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर नया आपको क्या पढ़ना है, सिलेबस देखिए। जिसने कई लोगों ने तभी तो पीआरटी या टीजीटी के बच्चे होंगे, इन्होंने प्रीवियस पेपर्स भी नहीं देखे होंगे, तो आप आराम से कहीं से 200 या 250 रुपये बुक मिलती या डाउनलोड कर लो, जो उसके भी प्रीवियस एग्जाम्स हुए हैं वो पेपर्स डाउनलोड करके वहाँ से देखो पैटर्न क्या है, क्वेश्चंस किस लेवल से आ रहे हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। इस बार शेड्यूल और जो इसका पूरा सिलेबस था वो तो चेंज हो ही चुका है, तो वो हमें देखना पड़ेगा और किस सेक्शन को कितना कर दिया गया है, नंबर्स कुछ में बढ़े हैं कुछ में कम हुए, ये सारी इंफॉर्मेशन एक बार तो हमें पूरी पता होनी ही चाहिए। अब हम पहले आपको एग्जाम के बारे में बताते हैं, किस डेट को कौन सा एग्जाम है, फिर सारी बातें आगे बताएंगे कि कैसे हम 25 से 30 दिन में इसकी तैयारी अच्छी सी कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे अभी आपको यहाँ पे दिखेगा अभी इसका पूरा जो शेड्यूल आया है केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से, टेंटेटिव शेड्यूल है फिलहाल, मतलब इसको हम मान सकते हैं कि इन्हीं डेट्स में एग्जाम होगा, मान के तो इन्हीं डेट्स को चलो। हो सकता है 1 हफ्ते का समय आपको मिले या नहीं भी, लेकिन हमें तो ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा अपडेट आपको आगे बढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि इस साल 2023 को अगर आप समझो तो ये पूरा वैकेंसी का ईयर है, जिसमें आपको भरपूर मात्रा में हर एक एरिया के हर एक क्षेत्र की वैकेंसी आपको मिलेगी, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, चाहे वो एसएससी की हो, सेंटर की हो या स्टेट की हो, हर जगह की आपको वैकेंसीज मिलने वाली हैं। सबसे पहले आता है असिस्टेंट कमिश्नर का, जिनका 7 फरवरी 2023 को एग्जाम है। उसके बाद प्रिंसिपल का आता है 8 फरवरी 2023, वाइस प्रिंसिपल का आता है, और पीआरटी म्यूजिक का 9 फरवरी 2023। यानी कि इनमें कम बच्चों ने फॉर्म डाला होगा, इसलिए एक डेट में ही एग्जाम क्लियर हो रहे हैं। अब आता है वैसे जिनमें ज़्यादा फॉर्म पड़े हैं, टीजीटी मेन। टीजीटी में आता है 12 से 14 फरवरी, यानी कि 3 दिनों में 12 से 14 फरवरी तक टीजीटी होगा, 16 से 20 फरवरी तक पीजीटी होगा। इसका मतलब पीजीटी में भी अच्छे खासे फॉर्म आपके डले हुए हैं। फाइनेंस ऑफिसर सिर्फ 20 फरवरी 2023 को होगा। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, अभी आपको इधर दिखेगा, वहाँ से भी आप सारी चीज़ें नोटिस कर सकते हो और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फिर मेन बात आती है पीआरटी की, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म डाला है। तो पीआरटी का एग्जाम 21 से 28 फरवरी, यानी कि 7 से 8 दिनों में ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा पीआरटी का, और जिसमें अच्छी खासी 6300 के आसपास वैकेंसी भी आई हुई है। इसके बाद जॉइंट सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की 1 से 5 मार्च 2023, स्टेनोग्राफर की 5 मार्च 2023 और लाइब्रेरियन की 6 मार्च 2023। तो सबसे ज़्यादा जो फॉर्म पड़े हैं वो टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी। टीजीटी 12 से 14, पीजीटी आपका हो गया 16 से 20 और पीआरटी हो गया 21 से 28 फरवरी।
अब मेन बात हम लोग करेंगे कि हम इसकी तैयारी कैसे करें। सबसे पहले आपको एक एक सेक्शन पता होना चाहिए। जैसे हम पीआरटी की बात सबसे पहले शुरू करते हैं, फिर हम टीजीटी की भी बात करेंगे, हर एक सेक्शन की अलग अलग। पीआरटी की बात इसलिए करेंगे क्योंकि पीआरटी में क्या है, बच्चों ने ज़्यादा फॉर्म डाले हैं और बच्चों का एम भी है कि इस बार हमें कैसे भी करके एक सीट तो लेनी ही है। क्योंकि आप देखो तो बहुत दिन बाद केवीएस ने 6000 प्लस पीआरटी की वैकेंसीज निकाली हैं। अब बात करते हैं इसकी कैसे करेंगे तैयारी। देखिए इसमें बात आती है सबसे पहले हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और ईवीएस की। इन सेक्शंस में 30 नंबर की आपकी हिंदी आएगी, 30 नंबर की इंग्लिश आएगी, 20 नंबर की मैथमेटिक्स आएगी और 20 नंबर का ही इन्वायरमेंटल स्टडीज आएगा। हिंदी इंग्लिश आपने इससे पहले स्टेट के जो टेट हुए होंगे और सीटेट भी क्वालिफाई किया है, तो वहाँ से आपको चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। उन्हीं चीज़ों को आपको और इन्हेंस करना है और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ना है। अब आप कुछ नया पढ़ने से बढ़िया है जितना आपने पहले पढ़ा उसको पढ़ो। एग्जाम से पहले आप कोशिश कर लेना कि आपको अगर कहीं से भी इसके एसटी वगैरह मिल जाती हैं या प्रैक्टिस सेट जितने ज़्यादा सॉल्व कर लोगे हर एक चीज़ के, कि हिंदी के जितने सेक्शन से कौन कौन सी चीज़ें पूछी जा रही हैं, सिलेबस को जरूर एक बार ध्यान से देखें। तो 25-30 दिन आपके पास इनफ हैं। अगर आप बात करो क्या बोलते हैं पीआरटी की, तो 21 को एग्ज़ाम है, आज है 20, यानी कि अभी पूरा हमारे पास 1 महीना है कंप्लीट 30 डेज का पैकेज, जिसमें हम अपने जो भी हमारा सिलेबस इसको बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। आपको हिंदी 30 नंबर पूरे सॉलिड तरीके से गेन करने, जिसमें आपके मिनिमम 25 प्लस या कम से कम 26-27 नंबर आने ही चाहिए। इससे कम अगर आए, 25 से कम आए तो बात यहाँ पे बनेगी नहीं, क्योंकि फॉर्म बहुत ज़्यादा पड़े हैं और कंपटीशन का लेवल आप लोग देख ही रहे हो कि साल दर साल कंपटीशन का लेवल बढ़ता जा रहा है। इसके बाद आ जाती है बात इंग्लिश की। इंग्लिश में भी यही है कि 30 नंबर की इंग्लिश आएगी, तो इंग्लिश भी आपको कहीं ना कहीं 25 प्लस मार्क्स मिनिमम लाने ही लाने हैं। ईवीएस के सेक्शन में 20 नंबर की ईवीएस आ रही है। ईवीएस में क्या रहेगा कि जो सीटेट में जितने आपके चैप्टर्स थे वो आपने जो पढ़े होंगे उनको अच्छे से तैयार कर लो, और कुछ जो इसका जो यूपी टेट जैसा होता है कि जहाँ पे आपको अभ्यारण्य वगैरह पढ़ने पड़ते हैं या कहीं झील वगैरह, ऐसी जितनी चीज़ें हैं जो एक तरीके से स्टेटिक होती हैं, उनको बढ़िया तरीके से आप तैयार करो कि कुछ भी आपका वहाँ से छूटने ना पाए। एनसीईआरटी का जितना ईवीएस है क्लास 3rd, 4th, 5th, वो बिल्कुल आपको रटा होना चाहिए। एक एक बात कि कहीं से भी आप जब एग्जाम देने जाओ तो वहाँ पे आपको ये ना लगे कि हम एग्जाम देने आए, हमने ये चीज़ नहीं पढ़ पाई। इन 30 दिनों में जब आप एग्जाम सेंटर में घुसो तब आप अपने मन में बोलो कि मुझे जितना समय मिला और जितनी तैयारी हो सकती थी मैक्सिमम मैंने अपनी तैयारी करी, बाकी अब सब जो होगा एग्जाम पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से आता है। जितने आपके पास रिसोर्सेस हैं अपनी तैयारी करिए। इसके बाद आती है मैथमेटिक्स की बात, जो कि 20 नंबर का आएगा। तो मैथमेटिक्स पे भी अगर किसी का वीक है तो वो मैथमेटिक्स पे स्पेशल अपना ध्यान दे सकता है। जिसकी स्ट्रांग है वो थोड़ी प्रैक्टिस कर ले, ठीक है ना। तो आपके 3 सेक्शन, 30 नंबर की इंग्लिश, 30 नंबर की हिंदी और 20 नंबर की आपकी मैथमेटिक्स हो गई और 20 नंबर की आपकी ईवीएस हो गई, यानी कि टोटल 100 नंबर आप कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात आती है 80 और क्वेश्चंस की, जिसमें आपका 10 नंबर का आएगा करंट अफेयर, जीके, जीएस। तो ये एक ऐसा पोर्शन है जिसमें 10 नंबर में आपको करंट अफेयर, जीके, जीएस, इसमें हिस्ट्री वगैरह सब कुछ पढ़ना है। इसमें साथ में आपकी जनरल साइंस भी आ जाएगी। तो नॉर्मल चीज़ें पढ़ो। 10 नंबर में आप इतना सब कुछ पढ़ने पे अगर 10 नंबर लाओ तो उससे बढ़िया जो 30 नंबर की हिंदी, इंग्लिश और ईवीएस मैथमेटिक्स है, इस पर ध्यान दो। इन 10 नंबर के लिए आपको करना क्या है, हल्का फुल्का देख लेनी है चीज़ें। आपको करंट अफेयर पे ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि 10 में से मिनिमम 4 या 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आएंगे ही आएंगे। उसमें आपको जो हाल फिलहाल में अपॉइंटमेंट्स हुए हैं या हाल फिलहाल में अभी कोई खेल वगैरह हुए हैं, तो कोई भी अवार्ड मिला, कुछ भी ऐसा हुआ हो तो ये छूटने ना पाए। चाहे आपका नोबेल प्राइज़ हो, है ना, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो, जितने भी करंट अफेयर में ऐसी चीज़ें जो एक साल में एक ही बार होती हैं वैसे जरूर याद रख के रखो। और कुछ जो एक दूसरे जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं कि इस कंपनी के कौन अभी प्रेसिडेंट बने या ऐसे वाले, समझ गया आप हमारी बात। ऐसे करंट अफेयर आपको पूरी तैयार करनी है। करंट अफेयर पे ज़्यादा ध्यान देना। हिस्ट्री सेक्शन हो उसमें आप कोशिश करना कि मॉडर्न वाला पढ़ो, हल्का फुल्का पढ़ के जाना। 1-2 क्वेश्चन आएगा, उसके लिए 1-2 क्वेश्चन के लिए हमें बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है, हमारे पास लिमिटेड ही टाइम है। 10 नंबर में आएगा 5 नंबर की रीजनिंग, बिल्कुल हलवा आती है। आप थोड़ा सा भी अगर आपको हल्का सा भी आपकी रीजनिंग या लॉजिकल थिंकिंग अच्छी है तो रीजनिंग के 5 क्वेश्चन पूरे आपके बहुत आसानी से हो जाएंगे। 5 नंबर कंप्यूटर के आते हैं। तो ल्यूसेंट वगैरह की अगर आपके पास बुक हो या कहीं यूट्यूब से ही आपको 200 या 500 क्वेश्चंस कहीं से भी मिल जाएं, 2-3 वीडियो में आप देख लेना। होपफुली आपको 4 से 5 क्वेश्चन जो आते हैं वहीं से देखने को मिल जाएंगे। फिर 10 नंबर का आपका इसमें आ जाता है 5 नंबर की रीजनिंग हो गई, 5 नंबर का कंप्यूटर और 10 नंबर का ये, हाँ 20 नंबर का ये पोर्शन पूरा कंप्लीट हुआ। अब मेन पोर्शन
कि पूरे एग्जाम का अगर आप समझो तो 33% या 1/3 पार्ट, जिसको बोलते हैं CDP, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये जो सेक्शन है 60 नंबर का, अभी तक ये 40 नंबर का आता था, अब ये 60 नंबर का हो गया है। तो आपको इस पे स्पेशल ध्यान देना। इसके लिए करना क्या है, जो आपने सीटेट में पढ़ी होगी पेडागोजी या सीटेट जो भी CDP पढ़ी है उसको पूरा ध्यान रखो। और जितना नया एड ऑन इस बार हुआ है शायद 20 नंबर का, उसके लिए आपके पास जो भी रिसोर्सेस हों, जो बच्चे सिंसियर हैं उन्होंने अभी कहीं ना कहीं से तो कहीं अपना सिलेबस खरीद ही लिया होगा, कोर्स ले लिया होगा, या ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी तरीके से। तो सीटेट में जितनी भी आपने CDP पढ़ी और जो CDP इसमें है, क्योंकि 40 नंबर की ही CDP आपकी TGT में भी कॉमन रहेगी। TGT हिंदी सब कुछ वही सेम टू सेम कॉमन रहेगा। वहाँ पे एक सेक्शन आता है स्पेसिफिक सब्जेक्ट का, TGT की बात कर रहे हैं कि मान लो आप हिंदी से हो या मैथमेटिक्स से हो या क्या बोलते हैं इंग्लिश से हो, साइंस से हो, उसका आपका 100 नंबर का पूरा एक स्पेसिफिक आएगा कि आपको 100 नंबर पढ़ने हैं, बाकी 80 नंबर ऐसे ही कॉमन रहेंगे। तो 25 से 30 दिन जो भी आपके पास बचे हुए हैं, इन 25 से 30 दिनों में आपको अच्छी तैयारी करनी है, पॉजिटिव माइंड सेटअप के साथ कि आपको इस बार एक सीट लेनी है। और इसी KVS में आपको अपनी PRT या TGT या PGT जिस किसी से भी आपने फॉर्म भरा है उसमें एक सीट आपको लेनी है। उसके लिए आपको अच्छी तैयारी करनी है। बाकी हमारे चैनल पर आपको और भी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। आप यहाँ से KVS की 1 महीने में पूरा कोशिश हम लोग करेंगे कि जितना इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें सब कुछ तो प्रोवाइड नहीं हो सकता 1 महीने में, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी, जिससे आपके नंबर 150 प्लस या 160 प्लस 100% आएंगे, वो चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो या और कहीं से भी आप पढ़ते हैं तो वहाँ से भी देख सकते हैं। आपका एम होना चाहिए अच्छे नंबर लाना, और हमारे भी आप सबके लिए शुभकामनाएं कि आप लोग अपनी अच्छी तैयारी करें और अपने अच्छे नंबर्स गेन करें। परिवर्तन की पूरी टीम आपके लिए जितना हो सकता है सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएगी और करवाने की कोशिश भी कर रहे हैं और आगे भी करवाई जाएंगी। तो आप लोग इसी तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहें, पॉजिटिव रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।